Hello my dear students, welcome to the session. बेटा बार्टल एंड शोबर्ट एक्सरसाइज 3.2 बेसिकली उसका डिस्कशन चल रहा था. आइए इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं. ये एडिशन ध्यान रखिएगा, थर्ड भी है और फोर्थ भी है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद लिमिट xn पावर 1 by n is 1. And give an example of a divergent sequence xn of positive numbers with limit xn power 1 by n is 1. Just wait for a second. ये क्वेश्चन करने से पहले देखिए, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हमने इसमें भी किया था कि xn प्लस 1 ओवर xn का जो लिमिट है ना वो 1 है. एक बार xn को कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट होना चाहिए इसके लिए, और एक बार xn को डाइवर्जेंट होना चाहिए. आपको क्लास में कराया जा चुका है. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. तो जरा आओ देखो, पहले वाले में वो मांग रहा है भैया कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके आना, दूसरे वाले में डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेके आना. अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या है, समथिंग पावर 1 बाय n शुड बी 1, उसका लिमिट 1 होना चाहिए. हम सबको पता है n पावर 1 बाय n का लिमिट 1 होता. तो अगर आपने सेकंड वाले के लिए देखेंगे बेटा, अगर आपने ये चूज किया मेरे बेटा सीक्वेंस xn टू बी सीक्वेंस नेचुरल नंबर्स का, तो ये तो पक्का ही डाइवर्जेंट है. दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. व्हाट इज xn पावर 1 बाय n? बेटा ये तो n पावर 1 बाय n आएगा, और मैं तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ n पावर 1 बाय n तो 1 पे कन्वर्ज करता है. ठीक है, सो ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. दिस इज अ डाइवर्जेंट, xn इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड लिमिट xn पावर 1 बाय n इज 1. ऊपर वाले में क्या करोगे, इसमें आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस चाहिए. कन्वर्जेंट में क्या करेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस 1 ले लीजिए. हाँ जी, चूज xn टू बी 1 1 1 1. हाँ जी, मैं अभी कुछ बोलूँगा, ज़रा ध्यान दो. सो देयर फोर यहाँ भी अगर आप xn पावर 1 बाय n का सीक्वेंस लेंगे तो वो 1 पे ही कन्वर्ट करेगा ना मेरा बेटा. यहाँ तक ठीक है. हाँ जी, ये सीक्वेंस कैसे मेरे बेटा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट था और यहाँ xn पावर 1 बाय n का लिमिट 1 आ रहा है. ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट था और यहाँ xn पावर 1 बाय n का लिमिट 1 आ रहा है. इस क्वेश्चन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, वो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई ये ट्रू फॉल्स बताइए. अगर xn नॉन नेगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस है और आपका लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, xn पावर 1 बाय n जो है ये 1 आ रहा है मेरे बेटा, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है. तो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस xn आपका कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस xn आपका डाइवर्जेंट होगा, या इसमें से कुछ भी नहीं होगा. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बेटा आपका आंसर नन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसका लिमिट 1 होने से तो सीक्वेंस की नेचर नहीं बता सकते आप. एग्जाम्पल के लिए ये इसका लिमिट 1 है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. इसका लिमिट 1 है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है. तो ना कन्वर्जेंट की गारंटी है ना डाइवर्जेंट की, कुछ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है. क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आता है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन, रिमार्केबल क्वेश्चन. हाँ, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है बेटा, आप लोगों ने या किसी भी बच्चे ने जिसने रियल एनालिसिस थोड़ा बहुत देखा है, ही और शी वेरी वेल नोस सम थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, डिफरेंस थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस. हाँ, सम थ्योरम क्या कहता है, xn इज कन्वर्जेंट, yn इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट. लाइकवाइज डिफरेंस में क्या आएगा, xn माइनस yn. फिर प्रोडक्ट में क्या आएगा, xn yn. स्केलर मल्टीपल में क्या आएगा, अल्फा टाइम्स xn. क्वोशंट में क्या आएगा, xn बाय yn. बट ये अलग है, ये क्या आ गया, ये मैक्सिमम है बेटा, ये मिनिमम है. इस तरह की चीज़ें ही बच्चे को ऊपर बढ़ाती हैं, ऊपर उठाती हैं. अब आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट इफ xn एंड yn बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस देन द सीक्वेंसेस un एंड bn डिफाइंड बाय xn इक्वल टू मैक्सिमम इन दोनों का और vn इक्वल टू मिनिमम इन दोनों का आल्सो कन्वर्जेंट. इस रिजल्ट के बाद बेटा क्या चीज़ निकल के आएगी आपके सामने, इफ टू सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट सो इज देयर मैक्सिमम एंड सो इज देयर मिनिमम. याद रखिएगा, अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं, अब तक हम जानते थे सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम, क्वोशंट थ्योरम, स्केलर मल्टीपल, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें जानते हैं. लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम है कि उनका मैक्सिमम भी कन्वर्ज करेगा और उनका मिनिमम भी कन्वर्ज करेगा. अच्छा जी, आइए ज़रा कैसे करेंगे, तो इसके लिए छोटा सा रिव्यू देखो कि मैक्सिमम और मिनिमम होता क्या है. व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. दिस इज, आप कहेंगे सर ए भी दे दो, निकाल लेंगे. अरे मूर्खों, उनको बताना ही होता
फिर बात ही क्या थी बेटा, इसका मैक्सिमम क्या है 5, ठीक है बढ़िया। इसका मैक्सिमम क्या है, फिर वही मूर्खों वाला आंसर। अरे इसका मैक्सिमम तो तब बताओगे ना जब आपको ये पता लगे कि ए और बी में से क्या, ये थोड़ा ना आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं तो जो बाद में लिखा है वही बड़ा होगा। ये लो, अब क्या आएगा मैक्सिमम, तो फिर व्हाट इज मैक्सिमम ए बी, डिपेंड्स अपॉन ए बी, डिपेंड्स अपॉन ए बी। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। हाँ जी, इसका आंसर ए कब होगा मेरे बेटा, जब ए बड़ा होगा, और इसका आंसर बी कब होगा बेटा, जब बी बड़ा होगा। है ना, लॉजिक है। बट ऐसे नहीं होता ना, हर बार ऐसे नहीं होता। सीक्वेंस में तो इतने सारे टर्म्स हैं, x1 है, x2 है, x3, x4, x5 है, ऐसे ही y में y1 y2 y3 y4 y5, तो x1 y1 का x2 y2 थक जाओगे यार, थक जाओगे, है ना। तो क्या करें सर, बेटा ये फॉर्मूला देखिए, जिस किसी ने जीवन में मॉड्यूलस पढ़ा है, मॉड्यूलस, उसको ये फॉर्मूला याद होगा। इट इज a प्लस बी प्लस मॉड a माइनस बी डिवाइड बाई 2, नहीं याद। इसी तरीके से मिनिमम पे आ जाइए। a प्लस बी माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए, कहीं अपने घर पे चार्ट बना के, स्टिकर बना के दीवार पे लगा लेना। मैक्सिमम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, ये नंबर्स के लिए चलेगा, ये फंक्शंस में भी चल जाएगा, मैट्रिसेस में नहीं चलेगा, और फंक्शंस में भी कभी कभी चलेगा। ये यूजुअली, ये बेसिकली नंबर्स के लिए भी याद रखें। आइए ज़रा ये करते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम एक्स एन वाई एन, मेरे बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, मैं दोनों में से कोई एक बता देता हूँ, दूसरा सेम होगा। ये बेसिकली इंटरव्यू का क्वेश्चन होने वाला है। क्या करें भैया, डिस्कशन, जब डिस्कशन करने की ठानी है, सब कुछ बताना पड़ेगा। आप पिछला क्वेश्चन रिकॉल कर सकते हैं, मैंने बताया ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन। इसमें पूछेंगे कि बेटा अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो उनका जो मैक्सिमम कन्वर्ज करेगा और उनका जो मिनिमम कन्वर्ज करेगा, जरा उसके लिए आर्गुमेंट बताइए, कौन कौन से रिजल्ट्स प्रूव करके आप ये चीज़ स्टैब्लिश करेंगे। समझ में आ गया। अब देखो, ध्यान से देखो मेरे बेटा, मैक्सिमम पे आइए। अभी अभी आपने पढ़ा, सॉरी, अभी आपने पढ़ा व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ ए बी मेरे बेटा, ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो इस हिसाब से मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई एन क्या होना चाहिए मेरे बेटा, है ना। ये नहीं पता आपको, फिर तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो ओके, बस ये इस्टेब्लिश करना है इसका कन्वर्जेंस। आइए, सो दिस इज इक्वल टू, ये यू एन एक्स एन प्लस वाई एन प्लस एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइड बाई 2। अब इसका इसका जो कन्वर्जेंस है वो कैसे इस्टेब्लिश करोगे, तो आर्गुमेंट ज़रा ध्यान से सुनिए। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, सॉल्यूशन नोट, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस, हाँ जी, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस कॉमा सीक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस, बिल्कुल ठीक बात है। दिस इम्प्लाइज, कुछ कट तो नहीं रहा, कट भी रहा होगा तो मैं बाद में आपको दिखाई दूंगा बेटा, कोई ऐसा इशू नहीं, छोटा करके देख लीजिएगा, बल्कि इसको उधर कर देते हैं, बाद में देखेंगे, पहले हम अपना काम तो करें। आ जाओ, अब तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना हमें। हाँ जी, ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है, नोट लिखिए बहुत ध्यान से, नोट। सो दिस इम्प्लाइज मेरे बेटा, दिस इम्प्लाइज इनका सम भी कन्वर्ज करेगा और इनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा, डिफरेंस, ठीक है। ये कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मॉडुलस, क्योंकि हमें एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज एक्स एन प्लस वाई एन एंड मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस। दिस इम्प्लाइज, अब ऐड कर दीजिए, एक्स एन प्लस वाई एन प्लस मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस। फिर
इसको पूरे को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ ये पूरा आएगा सीक्वेंस, तो ये ऐड हो जाएंगे। सो एक्स एन प्लस वाई एन प्लस मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस। ये क्या हो गया मेरे बेटा, ये देखिए ना, ये दिस बाय टू, तो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस यू एन कन्वर्जेस। समझ में आ गया आपको? अब देखो मैंने आपसे बोला था इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। आर्गुमेंट देखिए बहुत खूबसूरत है मेरे बेटा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग सम थ्योरम एंड डिफरेंस थ्योरम। साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं, कोई बात नहीं, साइड साइड में लिख लेना। यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग मॉड्यूलस थ्योरम। देन यहाँ से यहाँ अगेन सम थ्योरम, यहाँ से यहाँ स्केलर मल्टीपल थ्योरम। बस, क्या क्या नहीं यूज हो रहा बेटा, अवेयरनेस जगह हो ना, 5 स्टेप का आंसर है, 5 थ्योरम्स यूज हो रही है। अब उसमें भी आप क्रैम कर लेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, कैसे चलेगा फिर? अब बिल्कुल इसी तरीके से वी एन का कर लेते हैं। अभी आपको यू एन का बताया, मैं वी एन का बता देता हूँ। वी एन आ जाओ, वी एन आएगा एक्स एन प्लस वाई एन, मिनिमम है ना, नहीं सॉरी, हाँ मिनिमम में आएगा एक्स एन प्लस वाई एन माइनस माइनस आएगा बीच में। So this will become Vn xn plus yn माइनस मॉड में xn माइनस yn डिवाइड बाई 2। बेटा आर्गुमेंट देखेंगे, वाइट कलर से लिख रहे हैं इसके लिए। तो अभी आपका un का काम खत्म, अब vn का काम करेंगे यहाँ पर हम। देखिए नोट बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ कमी रह गई अगर पिछले वाले में तो अब पूरी हो जाएगी। सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn कन्वर्जेस। This implies xn plus yn and sequence xn minus yn converges. This implies xn plus yn and modulus of xn minus yn converges. This implies, जी इस बार आपको माइनस चाहिए तो माइनस लीजिए, माइनस लीजिए। So xn plus yn माइनस मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस, दोनों का डिफरेंस समझ तो गए आप। सो दिस इम्प्लाइज, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बेटा, एक्स एन प्लस वाई एन माइनस मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस। दिस इम्प्लाइज, यही तो वी एन है, सीक्वेंस वी एन कन्वर्जेस। समझ में आ गया बेटा आपको? अब क्या क्या थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ से यहाँ बेटा, आपका सम थ्योरम एंड डिफरेंस थ्योरम, सम थ्योरम एंड डिफरेंस थ्योरम, ठीक है सर। उसके बाद साथ आओ, हाँ जी, यहाँ से यहाँ ओनली मॉड्यूलस थ्योरम यूज हो रहा है। फिर आपका डिफरेंस थ्योरम आ गया मेरे बेटा, फिर आपका स्केलर मल्टीपल थ्योरम आ गया। ठीक है, थ्योरम लिख दीजिएगा सारी, बस इतनी सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। इंटरव्यू में कितनी बार पूछा बच्चों से, ये रिजल्ट भी पूछते हैं, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड का प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है भाई, टेंशन ना लो, मेरे साथ ही आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। ये आपका ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसके बाद प्लस जो किया था, ये पूरा सीक्वेंस ले लेते हैं ना, ये तो बेकार में कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है ना, सम थ्योरम एंड स्केच के लिए बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी, जो चीज़ यहाँ, जिस चीज़ की कमी रह गई थी यहाँ, या स्टूडेंट्स, वो कमी यहाँ पूरी हो गई। क्या कमी रह गई थी बेटा? वैसे तो अगर देखें ध्यान से तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको ये जो रीजंस थे ना, रीजंस वो मैंने बोल दिए थे मैनुअली, वो आपको यहाँ लिख लेने चाहिए साइड में जब आप नोटबुक में लिख रहे होंगे। अच्छा जी, अब ख़त्म करने से पहले ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? ये इस थ्योरम ने या इस रिजल्ट ने आपके हाथ में बहुत बढ़िया चीज़ दे दी है। अब तक आप सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, स्केलर मल्टीपल, प्रोडक्ट थ्योरम, कोशेंट थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस, यही सब पढ़ते थे, मॉडुलस थ्योरम।
लेकिन अब आप कह सकते हैं इफ टू सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट सो इज द सीक्वेंस ऑफ देयर मैक्सिमम सो इज द सीक्वेंस ऑफ देयर मिनिमम, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं पिछले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एक चीज़ जो रह गई आपको बताने के लिए, बेटा इधर आइए। अगर आपने देखिए हर उस स्टूडेंट के लिए जो गहराई में पढ़ना चाहता है, नहीं तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, अडेप्ट कर लीजिए, नहीं आती तो जस्ट इग्नोर इट बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग हियर। देखो ये जो लिया है ना आपने यहाँ पे एक्स एन पावर 1/n, अगर आपने ध्यान दिया कभी लाइफ में जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। मेरे बेटा ये क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स देगी, दीज आर टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, दिस विल गिव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दिस विल गिव 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। मैं गहराई वाली बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट करूंगा, भैया बात समझ में आई तो अडेप्ट कर लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए कल को आपको आर्ग्यूमेंट फेस करना पड़ सकता है, इंटेलिजेंट लोगों की कमी थोड़ी ना। मैंने तो हमेशा लॉजिक बेस्ड पढ़ा है ना। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए ये एक्स एन पावर 1/n है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस, वेरी वेरी क्लियर विद दिस। अगर आपने एक्स एन ये लिया कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 1 1, आप तो मज़े में लिख रहे हैं, लेकिन जिनके पास सकारात्मक बुद्धि है उनका दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे? ये क्या बनेगा, ये बनेगा अगर आप n को वैल्यूज देंगे तो x1 का पावर 1/1, ठीक है सर, फिर x2 का पावर 1/2, ठीक है सर, फिर x3 का पावर 1/3। अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं, 1 का पावर 1/2, 1 का पावर 1/3, 1 का पावर 1/4। हाँ जी, हमने 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 4 तो पढ़ा है, ये 1 का पावर 1/2, अब ये कहाँ से आया? हाँ आप तो सब 1 लिख दो, सब लिख दो 1, हो गया तुम्हारा काम। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको a मान लिया, a, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए ना। तो ये बेसिकली दो, हाँ समझ गए आप, समझ गए। तो ये इसमें आपको कोई बुद्धिमान आदमी उलझा सकता है कि भाई ये 1 पावर 1/2 है, 1 पावर 1/3 है, 1 पावर 1 अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 या 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 1, 3 थर्ड रूट्स ऑफ 1 है ना, ऐसे करके उलझा सकते हैं आपको। तो आप एक काम करना, आप लोग एक काम करना, बेटा उनको ये बोलने का मौका ही मत देना। मतलब आप ये देखो ज़रा, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, आप उनको ये बोलने का मौका ही मत दो। आप बोलो सर ये जो सीक्वेंस लिया ना हमने, ये 1 का सीक्वेंस नहीं लिया है हमने, ये लिया 1 पावर, लो भैया ऐसे चाटा पड़ेगा ना सामने ये लीजिए, काम ही खत्म हो गया, ये लीजिए। कोई बोल ही नहीं सकता यार कोई, 1 पावर 1, फिर 1 पावर 2, फिर 1 पावर 3। ये हमें भी पता है 1 पावर, आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन है ना, धुरंधरों से बचने के लिए धुरंधर बनना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताइए कि एक्स एन पावर 1/n अगर आपने लिया तो बेटा पहले क्या बनेगा, 1 पावर 1 का पावर 1/1 है ना, 1 पावर 2 का पावर 1/2, ले उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। मैं किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं कर रहा भाई। ये देखो अब तो बन गया ना 1 1 1, अब तो खुश हो जाओ, बोलो जुड़ोगे हमारे साथ या नहीं चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।